आप सबको जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में आपको स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो क्रिया किया बिना वापस लौट के नहीं आता है। प्रियो, इन दिनों में प्रभु के वचन में अड़े रहो, खड़े रहो, प्रार्थना में मजबूत रहो, परमेश्वर के सन्निधि में विश्वासियों के व्यक्ति बनो। इन दिनों में हमारी आत्मा कमजोर ना होने पाए, हम परमेश्वर के सन्निधि में कमजोर ना होने पाए, प्रार्थना में कमजोर ना होने पाए, वचन पढ़ने में कमजोर ना होने पाए। परमेश्वर के सन्निधि में नित्य तौर से आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना लगातार करते रहना। प्रभु छुटकारा दे, परिवार को बदले, बीमारी खत्म होने पाए। हमारे जीवन में जो आशीष की रुकावट है, प्रभु उसको पूरा करे कर प्रार्थना करते रहे। बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए, आशीष तमाम जो रुकी है परमेश्वर खोलने पाए। इन दिनों में प्रार्थना के साथ मजबूताई से खड़े रहिए, विश्वासियों गिरे, प्रभु बड़े कार्य को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कोरिन्थी 16 अध्याय उसका 9 और 10 कलम। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 9 and 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वो तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वो मेरे नाई प्रभु का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पौलुस जो ईसाइयत को खत्म करने निकला था, परिपत्र लेके निकला था, यहूदी लोगों का धर्म खत्म हो रहा है, यहूदी लोगों का धर्म खतरे में कर परिपत्र लेकर नाश करने के लिए निकला हुआ। मैं ईसाइयत को मिट्टी में मिला दूंगा, ईसाइयत को खत्म कर दूंगा, सबको तलवार से काट दूंगा। ये द्वेष के साथ निकला हुआ पाउल जब परमेश्वर उसको छुआ, खत्म करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने पाउल को उपयोग किया। हालेलुया। पाउल का मिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आज हम देखते हैं हमारे देश में भी ऐसे प्रचंड चल रहा है। मसीह लोग बढ़ रहा है तो लोग विरोध कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहत फैलते जरा, आग के समान फैलते जरा, ये धर्म बढ़ रहा है कर विरोधी लोग सामने खड़े हो रहे हैं। इस धर्म को खत्म करना है, ईसाइयत को खत्म करना है, इंडिया से मिटाना है कर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना करो, पौलुस का मिशन के समान आज हर एक लोग हमारा देश में जो इसको खत्म करने के लिए निकला है, वो सारे बड़े बड़े प्रचारक बने हर स्टेट में। जो बड़े लोग परमेश्वर का कार्य को रुकावट कर रहे हैं, वही परमेश्वर का वचन फैला है। यहां पर परमेश्वर के लिए परमेश्वर पौलुस के लिए बड़ा द्वार खोल के दिया। देखना, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रभु जब आपके जीवन में आशीष देता है, तुरंत शत्रु एक दूसरे का कान भरने को शुरू कर देगा। आज तक इसके पास नहीं था कुछ भी, अचानक इसके पास है। इतना धन कहां से आ गया, इसके पास गाड़ी कहां से आ गया, इसके पास बंगला कहां से आ गया। ईर्ष्या शुरू हो जाता है। लोग आपको खोदना शुरू कर देंगे तह तक जाने के लिए। इसके पास धन कहां से आए, इसके पास आशीष कहां रहा है। यही तो शत्रु का काम है। जब पौलुस के जीवन में भी बड़ा सा द्वार खोला, प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दिया वचन फैलाने के लिए, विरोधी बहुत से हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते जब हम प्रचार करने जाएंगे, वचन सुनने वाले कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग सुनकर आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए आपका गलत उपदेश, अब धर्म की बात फैलाते कर शत्रु उधर पहले से तैनात करके कुछ लोगों को रखेगा ताकि आपको विरोध में करने जाए। कहने का मतलब, दो प्रकार का झुंड हमेशा सामने रहता है। एक पौलुस का वचन सुनकर अनेक लोग विश्वास में बढ़ते रहे, और दूसरा कैटेगरी वो विरोध करते रहे, क्योंकि
ये हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहा है। यहूदी तो है, लेकिन यहूदी धर्म की प्रचार छोड़कर ये ईसाइयत, ईसा मसीह की प्रचार कर रहे कर प्रेस और इसका विरोध करने लगा। कहने का मतलब, जो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, याद रखना, शत्रु बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा। और जब शत्रु बढ़ेगा तो आपको कैसे भी जीरो में वापस लाने की लिए कोशिश करेगा। तब हमें एक ही काम करना है, परमेश्वर के सन्निधि में नित्यता प्रार्थना और बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर और दाऊद के समान चारों ओर शत्रु घेरा था, लेकिन दिन प्रतिदिन युद्ध यहोवा जिताता है कर उसको विश्वास था। ये युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक मैं राजा है, युद्ध रोज लड़ना पड़ेगा, उसको पता है, क्योंकि शत्रु चैन से बैठता नहीं है और बैठने नहीं देता, क्योंकि यहूदी जन से वो डरता था, इसीलिए वो युद्ध करता है। परमेश्वर वो डरता था, वो यही चाहता था, इस कौम को हम खत्म कर दे ताकि हम चैन से जिए। परमेश्वर उसका डर यहूदी लोग था। आज शत्रु का डर आप है, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाला योद्धा है, आप परमेश्वर का सन्निधि में आराधना करने वाला व्यक्ति है, इसलिए शत्रु आपको डरता है। वो नहीं चाहे आप उन्नत स्थान में बढ़े, आपका ब्लेसिंग्स हो, आपकी शादी हो, आपके पैसे बच्चे हो, आपके अच्छे पोस्ट मिले। हालेलुया। शत्रु नाश करने के लिए खड़ा है, प्रभु देने के लिए तैयार है, लेकिन शत्रु बहुत है। इसीलिए पौलुस को एक हिम्मतवान निडर व्यक्ति चाहिए था, वो था तीमुथियुस। और पौलुस कहता, अगर वो वहां जाएगा तो देखना वो तुम्हारे यहां निडर रहेगा, क्योंकि वो मेरे नाय प्रभु का काम करता है। सुनो, पौलुस कुरिन्दी का मंडली को कहता है, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास में एक निडर व्यक्ति को भेज दो। आज तुम्हारे कलीसिया बोल्ड नहीं है, दासों में शक्ति नहीं है, विश्वासी लोग कमजोर हो गया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मेरे जैसा है, मैं उसे भेजना चाहता हूं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है वो उसका मिशन पूरा करेगा, वो आपको वचन में स्थिर रखेगा, सिखाएगा कर कर। पौलुस कहता है, कहने का मतलब, इन दिनों में लीडर बनो, शत्रु अनेक है, प्रभु ने आपके लिए द्वार खोल के रखा है। शत्रुता बढ़ेगा, लेकिन डरना नहीं, निडर होना परमेश्वर का कार्य में, प्रभु का प्रार्थना में, परमेश्वर का सन्निधि में निडर होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, शत्रु डरेगा। आज क्या हो रहा है, शत्रु हमें डरा के रखा है। हम मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन हम स्वयं डर गए। शत्रु की चाल चलन, शत्रु का प्रेस और चैलेंज को सुनते हुए डर गए। जैसा सनहेरीब ने इस्राएली लोगों को डराया, वैसा शत्रु का काम ये की है, एक बार डरा दो, आप चुप हो जाएगा। ऐसे डर से ना डरिए प्रियो। इंद्रिय में परमेश्वर को वचन कहता, निडर हो परमेश्वर के सन्निधि में। आप निडर हो के शत्रु को डराइए, शत्रु को धमकाइए। आकाश और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, यीशु मसीह। उस नाम के आगे हर घुटना टेकेगा, उस नाम के आगे शत्रु कांप उठता है। ऐसे तो नाम का अधिकार परमेश्वर आज आपको दिया है, उसको यूज करो, उपयोग करो। अपना मुंह खोलिए और शत्रु को डांटिए। आज कई मसीह लोगों को इस अधिकार का पता भी नहीं है कि परमेश्वर का नाम में इतना अधिकार है, इसीलिए तो डर जाते हैं। इन दिनों में ऐसा ना हो प्रिया। जिस परमेश्वर की उपासना करता है, वो अखिलांड को बनाने वाला, आपको डरने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि आपको विजय बन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर सुबह का वचन आज हमारे जीवन में दिया, आज एक उत्तेजन दिया। हम निडर होकर परमेश्वर के सन्निधि में विश्वासी होकर परमेश्वर के सन्निधि में पाउल के समान परमेश्वर मिशन कंप्लीट करने के लिए, विश्वास योग्य रहने के लिए, अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए, वो अच्छी कुश्ती, अच्छी दौड़ में दौड़ूंगा परमेश्वर, ताकि मुझे जीवन का मुकुट मिले। इसी के लिए हम दौड़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इंद्रिय में हमारी कमजोर अवस्था दूर होने पाए, आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, इंद्रिय में हम चैन से जीने पाए। परमेश्वर सारी रुकावटों को दूर कर, उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु।
छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।